हाय मिट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो मेरे सामने ये डिट्टो एक क्वेश्चन आया था, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए इनटू बी इक्वल टू 144। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के दो साइड हैं जिनका प्रोडक्ट 144 दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सर इसका क्या मतलब है कि ए और बी डिफरेंट होंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जनरली हम लोग ट्रायंगल्स को लिखते क्या हैं, ए बी सी। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस वन इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमने कहा कि हम जनरली क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग जनरली लिखते हैं ए बी। मैंने उनसे कहा कि ये कौन लिखता है और जनरली क्यों लिखते हैं। दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं है ट्रायंगल लिखने का। ट्रायंगल्स हमेशा लिखे जाते हैं ए बी सी। ये तभी लिखा जाता है जब ये दोनों लाइन सेम हो। बट अगर आप ए बी सी लिखते हो जनरल जो हम लोग लिखते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे ए लिखना चाहिए, यहाँ बी लिखना चाहिए, यहाँ सी लिखना चाहिए और विथ कंडीशन बी इक्वल टू सी होना चाहिए। तो ये बोलना कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए और बी साइड्स हैं, इक्वल हैं या नहीं, नहीं पता। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूं। सिंस हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, हम उसे सॉल्व करते हैं और ये आगे क्रिएट नहीं हो, ये आपके लिए भी अच्छी बात है और ये जो प्रॉब्लम जहां से आई है उनके लिए भी अच्छी बात है, उनको पता होना चाहिए। ये जनरली प्रॉब्लम्स होता कब है, जब आप न्यू न्यू क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है। मैथ्स एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ काम करता है। मैथ्स में अगर साइड ए साइड बी लिखी हुई हो तो जनरली हम ट्रायंगल ए बी सी प्रिज्यूम करते हैं। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जहां पे ए का मतलब होता है साइड बी सी, बी का मतलब होता है साइड ए सी। अब इसके बारे में अगर आपका a इंटू बी इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ए और बी सेम है या अलग अलग है। तो अगर आप चाहते हो, क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो ए इंटू बी इक्वल टू 144 और ये प्रिज्यूम कर रहे हो आप कि जनरली आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखते हैं, ये आप प्रिज्यूम कर रहे हो। अगर कोई बोलता है मेरा छोना मेरा बच्चा खाना खा लो, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है या अपने छोटे बेटे से बात कर रहा है, ये उसी को पता होगा जो है ये बोल रहा है। तो लैंग्वेज इज द पावर। आपके पास एक कॉन्सेप्ट पे कमांड तो होना ही चाहिए। और क्या होनी चाहिए आपको, आपको ऐसी डिलीवरी करनी चाहिए अपने लैंग्वेज को कि सामने वाला पूरा समझ जाए। अगर आपको बोलना है कि इफ ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए इनटू बी 144 है, आप ये बोलना चाहते हो कि ए और बी डिफरेंट साइड है, तो आपके इसके आगे नोटेशन डालना होगा। क्योंकि ये आप समझ रहे हो कि ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये आप मानते हो या आप बताते हो कि ए बी लिखते हैं, बट ऐसा कहीं नहीं होता है। ए और बी लिखने का मतलब होता है बी सी एंड ए सी इन अ ट्रायंगल। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी ट्रायंगल्स में अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू 144 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि दो साइड का प्रोडक्ट। क्योंकि मैं हो सकता हूं ए बी सी लिखूं, कोई हो सकता है ए बी सी लिखे, कोई हो सकता है इस टाइप से लिखे ए बी सी लिखे। तो आपको नहीं पता है कि आप क्या करते हो। तो किसी भी कीमत पे क्वेश्चन क्रिएट करते समय एम्बिग्युइटी आने मत दिया कीजिए। और स्टूडेंट, अगर आपका कुछ भी नहीं मेंशन किया होता है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है, तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको पता होती है। जैसे अगर ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको पता होती है साइड्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात आपको पता होती है कि जनरली ए और बी साइड बी सी और ए सी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे ट्रायंगल डिफाइन नहीं किया गया है और ये नहीं बताया है कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। तो आप दोनों कंडीशन पे काम कर सकते हो कि ए नॉट इक्वल टू बी और ए इक्वल टू बी। आप फ्री हो काम करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आपका 144 है और आप इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहते हो तो आप निगेटिव में भी काम करते हो। बट सिंस ये ज्योमेट्री है तो हम निगेटिव पे काम नहीं करते हैं, साइड निगेटिव नहीं होते हैं, ये अपना उसका रेंज और डोमेन होता है। तो अगर ए इंटू बी 144 लिखा हुआ है, बीट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस दोनों को इक्वल भी मान सकते हैं, इस दोनों को अलग भी मान सकते हैं। अब रही बात कि सर स्केलिन ट्रायंगल्स में तो हम जनरली ए बी सी लिखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हम ए बी लिखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम ए लिखते हैं। तो बस देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही हमने ए कहा है और ऐसा होता भी नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम ए बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में वी जस्ट से साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये कौन सी साइड है आपको पता है, सारी साइड्स हैं और कुछ नहीं बदलता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर आप साइड 6 सेंटीमीटर बोलते हो, अगर मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड बी और सी क्या है आपको नहीं पता, हो सकता है साइड 6
इक्वल साइड्स में 6 6 जाए, हो सकता है ये 6 अलग साइड हो और आपके पास 4 4 यहाँ पे हो। तो आप एक चीज मान लीजिए, अगर a इंटू बी इक्वल टू 144 है या कुछ भी है और नहीं बोला जाता है कि वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है तो आप दोनों को इक्वल मान सकते हैं। और ये मानिएगा स्टैंडर्ड नोटेशन है। मैथ्स आपके लैंग्वेज के हिसाब से काम नहीं करता है, मैथ्स का अपना लैंग्वेज होता है। हाँ, आप बोल सकते हो मैथ्स में कुछ कंडीशन होती है, रेंज होता है, डोमेन होता है, वो बट प्री डिफाइंड होते हैं, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप डिफाइन करना भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इफ ए के बदले आप लिख सकते हो, इफ मेरा सोना एंड मेरा बच्चा आर द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट मेरा सोना और मेरा बच्चा इक्वल टू 144 और ये मेरे दो डिफरेंट गर्लफ्रेंड्स हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि दोनों अलग अलग हैं। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, बट ऐसा डिफाइन कीजिए कि वो समझ में आ जाए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 144, आप दोनों को इक्वल ले सकते हो, आप फ्री होते हैं लेने के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर दिया कीजिए। मेरा ट्राई रहता है कि डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये जो वीडियो है, मैं ये चाहता हूं इसमें दो लोगों को फायदा हो। पहला, जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और जो क्वेश्चन आगे क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्रिएट करते समय एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाँ आप कुछ प्रिजम्पशन ले सकते हो। मान लो कि हमने बोल दिया है कि साइड्स आर नेचुरल नंबर्स नहीं है, जैसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें लोग पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में अगर आप निगेटिव लेते हो तो आंसर नहीं आता है। तो वो ऑप्शंस के हिसाब से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एम्बिग्युइटी क्वेश्चन क्रिएट करने के साइड से नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन क्रिएट हो ही गया, मान लो ये क्वेश्चन क्रिएट हो ही गया, बच्चे क्या करें? तो बच्चों प्लीज आप a इक्वल टू बी और a नॉट इक्वल टू बी दोनों में काम कीजिए। यू आर ओपन टू आंसर। अगर आंसर गलत आता है और आपका एग्जामिनर बोलता है या आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो अथॉरिटी बोलती है कि नहीं, हमने बोला था कि a नॉट इक्वल टू बी है, तो मैं उस क्वेश्चन को चैलेंज करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा और उसके लिए मैं केस लड़ूंगा, वो चेंज हो जाएगा, उसमें चिंता मत कीजिए आप। तो आपके लाइफ में एम्बिग्युइटी हो सकती है, आपकी लाइफ में, कि मैं उससे प्यार करूं, मैं या उसके साथ शादी करूं। मैथ्स में क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी नहीं होता है। और मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की, इसको याद रखिए। अब मैथ्स में ही एक टॉपिक होती है, उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? डेटा सफिशिएंसी। देखिए, डेटा सफिशिएंसी में एम्बिग्युइटी कभी नहीं होती है। अगर मैथ्स में जो पॉसिबल है, मान लो वो डेटा सफिशिएंसी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड में भी जाता है। अब मैं डेटा सफिशिएंसी के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, डेटा सफिशिएंसी है क्या, वो बहुत अलग डिफरेंट लीग ऑफ बातें हो जाएंगी। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता है और कुछ नहीं बोला गया है, इफ ए बी आर द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट दिस, अगर आपके पास इतना है तो आप दोनों को इक्वल ले सकते हो। इसके आगे अगर कंडीशन लगाया गया है इंटीजर लेना है तो आप इंटीजर ले सकते हो। अगर इसके आगे कंडीशन लगाया गया कि ए नॉट इक्वल टू बी है, तब जाके आप 12 12 मत लीजिएगा, बाकी जो लेना है लीजिए। तो आई होप मैं अपनी बातें आपके पास रख पाया हूंगा कि आप फ्री हैं सोचने को कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन सेटर्स हैं और नए नए क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि दूसरों से सीखिए, समझिए, क्योंकि आप पे बहुत लोगों की नजर होती है। आपकी एक गलती आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो मैं चाहता हूं। तो अगर आप क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन क्रिएट कीजिए तो उसमें एम्बिग्युइटी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। तो एम्बिग्युइटी को हटाइए, अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करिए और अपना बेस्ट दीजिए एंड लोगों का भी बड़ा कीजिए। माई सेल्फ अमिए, इफ यू हैव एनी डाउट गिव योर बेस्ट। लाइफ में एम्बिग्युइटी हो सकती है, लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम्स में प्रॉब्लम होती है तो आपकी लाइफ को एक साल के लिए और आगे बढ़ा देती है। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू लर्निंग के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।